जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके YouTube चैनल प्यारे कान्हा जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग सुनेंगे भगवान शिव की अत्यंत पावन और चमत्कारी सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ भक्तों। दोस्तों, सोमवार व्रत कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सारे दुख संकट दूर होने लगते हैं। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत रखता है और ये कथा सुनता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं भगवान शिव की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत वैभव मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसका कोई संतान नहीं था। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। हर सोमवार के व्रत रखते, शिव मंदिर जाते, जल और बेलपत्र चढ़ाते और सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करते। साहूकार की पत्नी अक्सर रोते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे महादेव, हे भोलेनाथ, यदि हमारे घर में कोई संतान का सुख न मिला हमारा क्या होगा। हे महादेव, यदि हमारे घर में संतान का सुख मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न थे, लेकिन माता पार्वती ने एक दिन भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, यह साहूकार दंपति आपकी इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी आप इन्हें संतान सुख क्यों नहीं दिया। तब भगवान शिव बोले, देवी, इनके भाग्य में संतान सुख तो नहीं लिखा। माता पार्वती का हृदय दया से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, यदि कोई भक्त सच्चे मन से आपकी भक्ति करे और फिर भी दुख पाए तो उसका मन टूट जाता है। कृपया करके इन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं इन्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, पर वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। साहूकार के घर एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। घर में उत्सव मनाया गया, गरीबों को दान दिया गया और शिव मंदिर में विशेष पूजा करवाई गई। लेकिन साहूकार को भगवान शिव की कही बात याद भी थी, इसलिए वह भीतर ही भीतर दुखी रहता था। समय बीतता गया। बालक बहुत बुद्धिमान और सुंदर था। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा, अब इसका विवाह करने से पहले इसे काशी भेजकर शिक्षा दिलानी चाहिए। उसने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय साहूकार ने कहा, रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को भोजन व दान अवश्य देना। मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। राजा को चिंता हुई कि यदि राजकुमारी ने दूल्हे को देख लिया तो विवाह टूट जाएगा। तभी राजा की नज़र साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। राजा ने लालच देकर
उस लड़के के मामा से कहा, कुछ समय के लिए अपने भांजे को दूल्हा बना दो, विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर देंगे। मामा ने सहमति दे दी। साहूकार का पुत्र दूल्हा बनकर मंडप में बैठ गया। विवाह की सारी रस्में पूरी हो गईं, लेकिन विदाई से पहले उस बालक ने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं तो एक साहूकार का पुत्र हूँ। असली दूल्हा एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ा तो उसने विदाई से मना कर दिया। राजा को सच्चाई पता चली और उसने अपनी बेटी की विदाई रोक दी। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा आगे काशी की ओर निकल पड़े। काशी पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान पुण्य किया। लेकिन जैसे ही बालक के 12 वर्ष पूरे हुए, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। इतना कहकर वह भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। मामा जोर जोर से रोने लगे। उनका विलाप सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, प्रभु देखिए, इस व्यक्ति का कितना दुख है। कृपया करके इसके भांजे को जीवन दान दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। ऐसे ही भगवान शिव की कृपा हुई। बालक उठकर बैठ गया। उसका मामा खुशी से रोने लगा और भगवान शिव को बार बार प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे बालक की शिक्षा भी पूरी हो गई। फिर दोनों मामा भांजे अपने नगर लौटने लगे। रास्ते में वे उसी नगर में पहुँचे जहाँ राजकुमारी रहती थी। राजा ने जब उस युवक को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया और बड़े आदर सम्मान से विदा किया। जब वह साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित लौटते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार का व्रत करने का संकल्प लिया। भगवान शिव की कृपा से उनका परिवार सुख समृद्धि से भर गया था। तो यह कथा यहीं समाप्त होती है। तो भक्तों, जो भक्त भगवान शिव को सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा पाठ करता है, भगवान शिव उनकी अवश्य सुनते हैं। सोमवार का व्रत श्रद्धा और नियम से करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दान पुण्य और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के बड़े बड़े संकट को दूर करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं सोमवार व्रत की सरल पूजा। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित करें। दोस्तों, भगवान शिव को सफ़ेद फूल से
बहुत प्यार है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार व्रत कथा सुने। अंत में शिव आरती करें। पूरे दिन फलाहार करें और शाम को प्रसाद ग्रहण करें। हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने साहूकार के जीवन के दुख दूर किए, वैसे ही अपने सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करें, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करें। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अगर आपको भगवान शिव की यह पावन सोमवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं अगली पावन कथा में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा, जय श्री राम।